हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हारिस और आप देख रहे हो KNF ज्ञान। सो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने सौर मंडल में सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है आपका उत्तर होगा कि मरकरी, क्योंकि मरकरी सूरज के सबसे करीब है। लेकिन ऐसा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वीनस पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। वीनस का सरफेस टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस होता है, वही मरकरी का सरफेस टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस होता है। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है, साइंटिस्ट के प्रोब के हिसाब से, मतलब कि सैटेलाइट के हिसाब से, मरकरी पे 427 डिग्री सेल्सियस सरफेस टेम्परेचर होने के बावजूद वहाँ पे वाटर आइस पाया गया है, मतलब कि पानी का बर्फ पाया गया है, जिसे जान करके साइंटिस्ट भी दंग रह गए हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? क्या आप जानते हो अपनी गैलेक्सी, मतलब कि मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है? 1 और उसके आगे 90 किलोमीटर, इतनी बड़ी हमारी गैलेक्सी है। और इतना माइल्स है और 100,000 लाइट ईयर बड़ी है। अगर हम पृथ्वी पे रेतीले स्थान पे चलते हैं तो वहाँ पे हमारे फुटप्रिंट, मतलब कि पैर के निशान पड़ जाते हैं। और पृथ्वी में एटमॉस्फेयर होने के कारण हवा की वजह से वो फुटप्रिंट मिट जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, चांद पे फुटप्रिंट पड़ने के बाद एस्ट्रोनॉट के फुटप्रिंट वो कभी नहीं मिटता, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। जुपिटर के पास हमारे पृथ्वी की तरह 79 चांद है, जो कि जुपिटर के चक्कर लगाते हैं। और हमारे सौर मंडल में जितने भी प्लैनेट हैं उसमें से सबसे ज्यादा चांद जुपिटर के पास ही है। और उससे भी बड़ी बात तो ये कि जुपिटर के बिना पृथ्वी पर लाइफ इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी स्पेस में कॉमेट्स और एस्टेरॉयड्स उड़ते हैं, अगर वो जुपिटर नहीं होता तो वो हमारे पृथ्वी से आके टकरा जाते हैं। उसे जुपिटर अपने तरफ खींच लेता है अपने गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी बच जाती है। ये एक जबरदस्त फैक्ट है। यह एक 2016 की घटना है। एक एस्ट्रोनॉट जिनका नाम स्कॉट केली था, वो स्पेस गए थे स्पेस रिसर्च के काम के लिए, और वो साल भर के बाद पृथ्वी पे फिर लौटे तो वो अपने आप को 2 इंच लंबा पाया पहले से, जब वो गए थे उसके तुलना में। और जब साइंटिस्ट ने उन पर रिसर्च किया तो ये पता चला कि उनका जेनेटिक मटेरियल ही चेंज हो गया है। ऐसा कैसे हुआ ये किसी को पता नहीं। क्या आप जानते हो, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं स्पेस से पृथ्वी पे आने के बाद उनको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने साथ लूनर जर्म्स को ला सकते हैं, मतलब कि जो स्पेस में जर्म्स होते हैं वो उनसे ग्रसित हो सकते हैं और पृथ्वी पर उनके कारण कई नई डिजीजेस फैल सकती हैं, जिनके कारण उनको अलग रखा जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ताकि इससे मोटिवेशन मुझे मिलता रहे।